गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत में यण संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेदों में हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में जाना। आज हम लोग यण संधि के बारे में और अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि क्या? ध्यान दीजिए। यदि हर्षई, हर्षौ, री, लृ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र तथा लृ का ल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। यदि हर्षई, हर्षौ, री, लृ ये चारों के बाद कोई भी भिन्न स्वर मतलब अ, आ, से कुछ भी आए तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और लृ का ल हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संस्कृत के स्वर में लृ भी एक स्वर होता है जो हम लोगों को संस्कृत में पढ़ना होता है। अब हम इसी बात को एक समीकरण से समझेंगे। हर्षई दीर्घई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो य हो जाता है। यदि हर्षौ दीर्घौ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो व हो जाएगा। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र हो जाएगा और लृ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ल हो जाता है। इस तरह से इस समीकरण को याद रखने से आपके दिमाग में कोई संशय नहीं उत्पन्न होगा। अब हम लोग इसी चीज को एक बार उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण: इति जोड़ आदि इत्यादि। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ती इसमें हर्षई है और प्लस के बाद आ आया है तो यह या हो गया। कैसे या हो गया? हम ध्यान देंगे कि ई हर्षी दीर्घी के बाद कोई भिन्न स्वर, तो ये हर्षी है और भिन्न स्वर में आ है। यदि आए तो य बनता है, तो य तो ठीक है। और अगर उसके साथ जो ये चिन्ह रहता है उसको यहाँ पर हम डाल देंगे, जो मात्रा चिन्ह रहता है उसको यहाँ डाल देंगे। इस तरह से यह इत्यादि हो गया। एक बात और स्पष्ट हो जाए कि प्लस के पहले यदि हर्षई रहता है तो वह जब संधि करते समय वह अक्षर आधा हो जाता है। जैसे ती है तो संधि करते समय यह त्य, आधा त हो गया। उसी तरह से अब ध्यान दीजिए दूसरा उदाहरण, गति जोड़ अवरोध, गत्यरोध। इसमें क्या है? इसमें भी प्लस के पहले हर्षई है और प्लस के बाद अ है, यानी हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर, तो हर्षई है और भिन्न स्वर में अ आया है तो यह य में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर य हो गया। इस तरह से यहाँ पर गत्य य हो गया रोध। और जैसा पहले ही बताई हूँ कि यदि कोई हर्षई रहता है प्लस के पहले तो जो भी व्यंजन रहता है वह आधा हो जाता है, तो यहाँ यह गति है, आधा त हो गया, गत्यरोध। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा अति जोड़ अंत। इसमें भी हर्षई अ के साथ मिला है इसलिए य हुआ, और चूंकि अ पर अंक की मात्रा है इसलिए य पर अंक की मात्रा हो गई। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। सु जोड़ आगतम, स्वागतम। कैसे हुआ? तो सौ में मात्रा है हर्षु का, तो ये हर्षऊ जो है यह संबंध स्थापित किया है कोई भी भिन्न स्वर से। हर्षऊ दीर्घऊ कोई भिन्न स्वर आए तो व होता है, तो हर्षु है यहाँ और भिन्न स्वर में आ है इसलिए यह व है, और चूंकि आ है यहाँ पर तो आकार का मात्रा यहाँ डाल दिए इसलिए वा हो गया, इसलिए स्वागतम। अब यहाँ पर हर्षु भी है तो यह आधा स हो गया है। इस तरह से यह स्वागतम हो गया। अब है अनु जोड़ अय। नू में ऊ लगा हुआ है और वह अ के साथ भिन्न स्वर अ है तो व होगा, इसलिए यह अन्वय हो गया।
और आपको स्पष्ट करते हैं कि ती जो बोले हैं कि हर्षी आए तो आधा तो हो जाता है, यदि हर्षु भी आए तो भी यह आधा हो जाता है, कोई भी व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे यहाँ अनु है तो आधा न हो गया, यहाँ सु है तो आधा स हो गया। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं। धातृजोड़ अंश धात्रांश, हम पढ़े हैं यहाँ कि री के बाद कोई भी भिन्न आए तो र हो जाता है। इसको कैसे क्लियर करेंगे कि यहाँ धात्री, इसमें री का मात्रा है और ये अ के साथ मिला है, इसलिए यह र हो गया। यहाँ पर र कैसे हुआ धात्रांश में, तो त्र जो है तो और र के मिलने से बनता है, इसलिए र है, इस पर ऊपर अनुस्वार हो गया, इसलिए धात्रांश हो गया। अब लृ जोड़ आकृति, बताए हैं कि संस्कृत के स्वर में लृ भी एक स्वर है। लृ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ल हो जाता है, इसलिए लृ के साथ आ आया है भिन्न स्वर तो यह ल होना चाहिए और ये आकार ला हो गया, इसलिए लाकृति हुआ।